हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल है अ लेटर टू गॉड। इस शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं G.L. फ्यूंट्स, जो एक मैक्सिकन पोइट एंड ऑथर हैं। तो ये कहानी है गॉड के लिए फेथ की, बिलीव की, ट्रस्ट की, जिसका हीरो है यानी प्रोटैगनिस्ट है, सेंट्रल कैरेक्टर है एक फार्मर जिसका नाम होता है लेंचो। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक पहाड़ी पर एक घर बना होता है जो उस पूरी वैली में एक ही घर होता है, वो घर होता है लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और सामने फसल दिखती है कॉर्न की, यानी मक्का की फसल खेत में खड़ी हुई है, और एक व्यू आता है रिवर का। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। अब फसल के लिए ज़रूरी होती है अच्छी बारिश, तो लेंचो जो हमारा फार्मर है, सेंट्रल कैरेक्टर है इस कहानी का, वो देखता है आसमान की तरफ कि नॉर्थ ईस्ट साइड से कुछ क्लाउड्स आएँ और बादल अपने साथ बारिश लेके आएँ ताकि उसकी फसल अच्छी हो। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें बारिश ज़रूर मिलेगी और उसके बाद हमारी फसल अच्छी होगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, कम फॉर डिनर। तो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे घर के आसपास। तभी उसकी वाइफ जो होती है वो उन सबको डिनर के लिए अंदर बुलाती है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। और बारिश शुरू हो जाती है जब वो डिनर कर रहे थे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। The air was fresh and sweet। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins।" जब बारिश आ जाती है तो लेंचो बाहर चला जाता है ताकि अपनी बॉडी पर उन रेन ड्रॉप्स को फील कर सके। जब बारिश आती है तो लेंचो बोलता है उन ड्रॉप्स को देखकर कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये एक्चुअली कॉइन्स हैं जो ऊपर से बरस रहे हैं। क्योंकि ये एक सिंबॉलिक है, मेटाफर है। आपको पता है कि जब क्रॉप अच्छी होगी कि बड़े जो ड्रॉप्स हैं वो 10 पीसोज हैं और छोटी ड्रॉप्स जो हैं वो 5 पीसोज हैं। यहाँ पीसोज और सेंट जो है वो पैसे जो हमारे होते हैं कॉइन्स, उनके बारे में बात की हुई है। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। अभी तक तो क्रॉप के फील्ड में अभी तक तो फील्ड में बारिश हो रही होती है, लेकिन अब यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब रेन के साथ साथ गिरने लग जाते हैं ओले। यहाँ बच्चों वर्ड आया है हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स होते हैं ओले, बर्फ़ के टुकड़े जो ऊपर से गिरते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो सच में सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सफ़ेद सिक्के जो होते हैं वो नज़र आ रहे थे। द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो लड़के थे, उसके बच्चे थे, वो बाहर दौड़ पड़े किसको लेने के लिए, जो हेल स्टोन्स थे उनको कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन। मैन कौन? लेंचो। आई होप इट पासेस क्विकली। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से ये जो ओले गिरने का दौर है ये जल्दी से निकल जाए, क्योंकि इससे फसल को नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर
द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक ओलों की बारिश घर के ऊपर और खेतों के ऊपर होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और इतना सफ़ेद हो गया पूरा खेत जैसे किसी ने नमक की चादर ऊपर बिछा दी हो, बिल्कुल वाइट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ती पेड़ों पर बाकी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पूरा जो मक्का की फसल है वो पूरी बर्बाद हो चुकी थी। डिस्ट्रॉयड मीन्स रूइंड, बर्बाद होना। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो का मन उदास हो जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. लॉकस्ट होते हैं टिड्डी, जो प्लांट्स को, खेतों को, फसल को खा जाते हैं और कुछ भी नहीं छोड़ते। तो लेंचो उदास मन से कहता है कि अगर टिड्डी के किसी ग्रुप का भी यहाँ पे अटैक होता है इस फसल पे, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देते, लेकिन हेल स्टोन्स की वजह से खेत में कुछ भी नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमारे पास खेत में कॉर्न की जो क्रॉप है, हार्वेस्ट है, वो बिल्कुल नहीं बचेगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। विल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हमारी सारी मेहनत, सारी हार्ड वर्किंग बर्बाद हो गई और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन एक उम्मीद की किरण उस घर में सभी जो लोग थे, मेंबर्स थे, उन सब के मन में एक हेल्प की उम्मीद थी। और वो हेल्प कहाँ से आनी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड उनकी हेल्प करेंगे। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, no one dies of hunger, कोई भूख से मरता नहीं है। ऐसा बोला किसने? लेंचो ने। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God. पूरी रात सोचता रहा कि भगवान से हेल्प कैसे लें। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. उसे ये उम्मीद थी कि भगवान की आँखें सब जगह देख सकती हैं, यहाँ तक कि हम हमारी सोल में, हमारी आत्मा में भी, मन में भी भगवान देख सकता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. खेत में काम करते टाइम लेंचो फुली डेडिकेटेड होता था, बहुत हार्ड वर्किंग उसका नेचर था, लेकिन वो लिखना पढ़ना भी जानता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो फिर उसने डिसाइड किया कि मैं इसी संडे को और एक लेटर लिखूँगा और उसे मेल बॉक्स में डाल के आऊँगा शहर में जाकर। और वो लेटर किसके नाम होगा? वो लेटर नाम होगा भगवान के, लेटर टू गॉड। गॉड, ही रॉट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरा फैमिली पूरे गो हंग्री, हमें भूख मरने की नौबत आ जाएगी। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. तो इसके लिए हमें हेल्प की ज़रूरत है और उस हेल्प के लिए हमें चाहिए 100 पीसोज। स्टूडेंट्स, पीसोज करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ करेंसी होती है, वैसे ही अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, ये जो कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकी कंट्रीज़, इनमें जो करेंसी चलती है उसे बोलते हैं पीसोज। He wrote to God भगवान से मांगता है envelope, put the letter inside and still troubled went to town. लेटर लिखा, एनवलप में डाला और उस पर एड्रेस लिखा to God.
At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. और वहाँ स्टैंप लगाकर उस एनवलप को डाल देता है मेल बॉक्स में, जो पोस्ट बॉक्स होता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. जब पोस्टमैन ने ये लेटर देखा जिस पे एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया और अपने बॉस के पास, जो पोस्टमास्टर था, उसके पास वो पोस्टमैन जाता है और उसे ये लेटर दिखाता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. उसने आज तक की लाइफ में कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा था. द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. अब पोस्टमास्टर भी वो एड्रेस देखकर हंसने लगा. फैट एमिएबल फेलो, एमिएबल होता है प्लीजेंट फेलो, जो फन लविंग होता है, फ्रेंडली होता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." लेकिन जब उसने देखा, उसके समझ में आया कि इस इंसान को भगवान में कितनी फेथ है, कितना ट्रस्ट है, तो उसकी हंसी बंद हुई और वो सीरियस हो गए इस बात पे. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. पोस्टमास्टर ने सोचा कि कितनी फेथ होगी इस मैन के हार्ट में जो भगवान को लेटर लिख रहा है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. इसलिए उसने सोचा कि अगर इस लेटर का आंसर नहीं आया तो उस इंसान की भगवान में फेथ डगमगा जाएगी, शेक हो जाएगी, हिल जाएगी. इसलिए मैं इस लेटर का आंसर उसको दूंगा. But when he opened it, it was evident that to answer if he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने लेटर खोला, उससे पढ़ा कि उसे 100 पीसों चाहिए हैं, तो उसे लगा कि मुझे आंसर में कुछ और भी करना पड़ेगा. But he stuck to his resolution. लेकिन जो उसने हेल्प करने की रिजोल्यूशन लिया था, जो संकल्प लिया था, उससे वो टस से मस नहीं हुआ. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब उसने उस फार्मर की हेल्प करने के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, अपनी ऑफिस के जो कोलीग्स थे उनसे कुछ हेल्प ली और अपने फ्रेंड से भी कंट्रीब्यूट करवाया फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी होती है परोपकार, भलाई. तो किसी की हेल्प करने के लिए उसने सब लोगों से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया और अपनी सैलरी का हिस्सा भी उसमें ऐड किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज. अब 100 पीसोज इतनी बड़ी रकम थी, वो इकट्ठा करना तो उसके लिए मुश्किल था. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. लेकिन उसने हाफ से ज़्यादा, यानी कि लगभग 70 पीसोज उसके पास इकट्ठे हुए, वो उसने किसान को भेज दिए. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और उस एनवलप पर उसने साइन किए गॉड के नाम से और उसमें पैसे रखकर लेंचो को भिजवा देता है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. और जैसे ही लेंचो आता है पोस्ट ऑफिस में अपना उसका कि कोई लेटर आया है नहीं आया. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो पोस्टमैन जो है वो लेंचो को वो एनवलप दे देता है जिस पर गॉड के साइन किए थे पोस्टमास्टर ने और जिसमें वो अमाउंट था 70 पीसोज का. वो लेटर उसको लेंचो को दे देता है और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से दूर से ये सब देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. अब ये जो मनी उसको मिला लेंचो को, इससे लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि भगवान ने उसे पैसे भेजे. इतनी उसका कॉन्फिडेंस था, इतनी उसकी फेथ थी भगवान में
कि मैं अगर भगवान से हेल्प मांगूंगा तो भगवान को तो करनी ही होती है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब पैसे काउंट किए उसने तो वो कम थे, 100 पीसेस मांगे थे लेकिन थे उसमें 70, तो वो गुस्सा हुआ। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। कि भगवान जो है वो उसकी मैथमेटिक्स तो कमज़ोर नहीं हो सकती और न वो लेंचो को मना कर सकता है हेल्प करने से। तो मतलब भगवान की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कहाँ दिक्कत हुई है? शायद ये पोस्ट ऑफिस में ही कुछ गड़बड़ है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. अब एक और लेटर लिखता है लेंचो उसी टाइम, एक पेपर और इंक मांगता है और राइटिंग टेबल पर बैठकर एक और लेटर लिखता है भगवान के नाम। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। और फिर वो लेटर वो एक स्टैम्प लगा के फिर से उनको पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही पोस्ट बॉक्स में लेटर डालकर लेंचो वापस जाता है वहाँ से, तभी पोस्ट मास्टर उस पोस्ट बॉक्स को खोलता है और वो लेटर उसमें से निकाल लेता है और पढ़ता है। अब उसमें क्या लिखा हुआ था? इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसेस रीच्ड मी। कि भगवान आपने जो मेरे पास पैसे भेजे थे उसमें केवल मुझे मिले हैं 70 पीसेस। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है वो भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट लेकिन इस पैसे को आप मेल के थ्रू मत भेजना, यानी डाक से मत भेजना, पोस्ट से नहीं भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि यहाँ जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत मक्कार हैं, वो डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान हैं लेंचो। और नीचे अपने साइन करता है। स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी हमारी अ लेटर टू गॉड की। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और साथ में हमें ये भी बताइए कि लेंचो का कैरेक्टर आप किस टर्म से डिफ़ाइन करना चाहेंगे। वॉज ही ग्रीडी? वॉज ही अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड? वॉज ही इनोसेंट? व्हाट टाइप ऑफ पर्सन लेंचो वॉज? उम्मीद है आप सबको कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय। हैव ए नाइस डे।